विद्यार्थियों नमस्कार। इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको बिल्कुल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का जो सोल्ड क्वेश्चन पेपर फॉर फाउंडेशन कोर्स योगा एंड एनवायरनमेंट, तारीख है 18/5/2023 यानी 18 मई 2023 को जो योगा और एनवायरनमेंट का पेपर यानी फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर बीएससी प्रथम वर्ष का जो हुआ है उस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो ये महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का पेपर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। साथियों हम लोग चलते हैं इस पेपर की ओर। यह पेपर बीकॉम बीबीए बीसीए फर्स्ट ईयर का पेपर है और इसका सेकंड पेपर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर साथियों। अब ये इसका फ्रंट पेज है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे एनवायरमेंटल स्टडी के और 50 क्वेश्चन योगा एंड मेडिटेशन के देखने वाले हैं। तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और हम वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द व्युत्पन्न है। द वर्ड एनवायरमेंटल इज डेराइव्ड फ्रॉम। तो जो पर्यावरण शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो एनवायरमेंट कौन से भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। तो पहले का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है पर्यावरण के घटक हैं। तो साथियों पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं? तो जैविक और अजैविक यानी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। इट इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट्स यानी पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक जो होते हैं उसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 3, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? तो हु इज़ द थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट्स। पर्यावरण के लिए मुख्यतः कौन खतरा है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या इंक्रीज पॉपुलेशन पर्यावरण के लिए खतरा है यानी तीसरे का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, पर्यावरण पर अधिकार है। पर्यावरण पर किसका अधिकार है? राइट ऑफ एनवायरमेंट्स यानी हम कहें तो इसका करेक्ट आंसर डी यानी समस्त जीवों का, ऑल लिविंग बींग्स। तो चौथे का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज। तो पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोमास। क्या करेक्ट आंसर है? पांचवे का करेक्ट आंसर ए बायोमास। प्रश्न क्रमांक 6, शहरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन सिटीज इज। तो प्रश्न क्रमांक 6 का करेक्ट आंसर है सी औद्योगिक बहिस्रावित यानी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज। तो 7वां करेक्ट आंसर है साथियों आप लोग अच्छे से जानते हैं ऑन 5 जून यानी 5 जून को। प्रश्न क्रमांक 8, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। सॉइल इरोजन्स कैन बी प्रिवेंट बाय। तो प्रश्न क्रमांक 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वन रोपण द्वारा। किसके द्वारा? वनों को लगाने के द्वारा। तो 8वां करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, कोयले का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज। तो 9वें का करेक्ट आंसर ए एंथ्रेसाइट। क्या है साथियों? करेक्ट आंसर ए एंथ्रेसाइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो 10वें का करेक्ट आंसर बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ आगे हम लोग साथियों। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषक का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन। तो प्रश्न क्रमांक 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एसिडिक रेन यानी अम्लीय वर्षा। प्रश्न क्रमांक 12, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड टू। तो 12वां करेक्ट आंसर है साथियों डी नागपुर। प्रश्न क्रमांक 13, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कितनी तारीख को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 22 मार्च को। हर वर्ष के 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप लोग जानते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 14 का करेक्ट आंसर है अच्छे से एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है साथियों? एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भूमिगत जल का है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज एन अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज। तो ट्यूबवेल अर्थात नलकूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
आगे चलते हैं साथियों, प्रश्न क्रमांक 16 यानी किस वर्ष सतत विकास अस्तित्व में आया? तो इन विच ईयर द वर्ड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस? तो 16 जो है इसका करेक्ट आंसर डी 1987। कब है साथियों? 1987 से अस्तित्व में आया। प्रश्न क्रमांक 17 इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग यानी 17वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी टेंसेल के द्वारा किया गया था। हु यूज द वर्ड इकोसिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम? टेंसेल ने इसका यूज किया था। तो इनका पूरा नाम है आर्थर टेंसेल ने इस वर्ड को 1935 में सबसे पहले प्रयोग किया था। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं तो टेंसेल का पूरा नाम है आर्थर टेंसेल और इन्होंने 1935 में इस वर्ड को सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रश्न क्रमांक 18 धुंध संयोजन है, स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी धुआं और कोहरा, स्मोक ओ एंड फॉग। प्रश्न क्रमांक 19 भारत में निम्न में से कौन सा तप्त स्थल है? तो 19वें का करेक्ट आंसर सी पश्चिमी घाट। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉट स्पॉट ऑफ द इंडिया? वेस्टर्न घाट। प्रश्न क्रमांक 20 क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं इन रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग होता है, यानी एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 21 वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी अपसाइड अर्थात सीधा। प्रश्न क्रमांक 22वां का खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो 20वें का बी घास, कीट, मेंढक और सांप, यानी 20वें का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कान्हा किसली उद्यान स्थित है? तो आप लोग जानते साथियों 23 का डी कान्हा किसली कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। तो 23 का करेक्ट आंसर डी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको दिया गया। प्रश्न क्रमांक 24 प्रदूषित जल की सूचक प्रजाति है, तो प्रश्न क्रमांक 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ट्यूबीफेक्स। क्या है साथियों? ट्यूबीफेक्स। 25 प्रश्न क्रमांक 25वें का करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, उससे पहले प्रश्न देखते हैं फेफड़ों में काला रोग होता है, तो 25वां करेक्ट आंसर सी कोयले खनिज के कारण होता है। किसके कारण? कोयले खनिज के कारण होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की तरफ, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो 26वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अर्थात खेत इसका उदाहरण है। 27 ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ देखा गया? तो साथियों अब अच्छे से जानते हैं कि ओजोन छिद्र में सबसे पहले और सबसे बड़ा छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया था, तो 26 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 28 नाभि की दुर्घटना का उदाहरण है, तो 28 का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन सी 26 अप्रैल। तारीख याद रखिएगा साथियों इस प्रश्न की, 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल में एक दुर्घटना हुई थी, वह नाभि की दुर्घटना का उदाहरण है। याद रखिएगा तारीख 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन के चेर्नोबिल में दुर्घटना हुई थी, इसलिए उसका नाम है चेर्नोबिल दुर्घटना, चेर्नोबिल एक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। तो 28 का करेक्ट आंसर सी। 29 निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी इमारतें। अब प्रश्न क्रमांक 30वां का भारत में लुप्त प्राय जाति कौन सी है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे ए, बी और सी, डी। इन चारों ऑप्शन का जो भी करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप हमें बताइएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। एड्स किसके कारण होता है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो HIV के कारण होता है। 32 जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, तो 32 का सी बहिस्थावी के द्वारा, सॉरी साथियों इसको करेक्ट कर लिएगा, 32 का आंसर यहाँ पर सी इंस्टीट्यूट और एक्सटीट्यूट यानी कि स्वस्थाने एवं बहिस्थाने के द्वारा जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 33 ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो इसका करेक्ट आंसर सी यानी डेसिबल हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो 34 का करेक्ट आंसर सी समताप मंडल में। 35 पौधे के लिए लाभदायक है, तो 35वें का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा गुरुत्वीय
जल कौन सा लाभदायक है? गुरुत्वीय जल। प्रश्न क्रमांक 36 पेन है एक प्रमुख, तो पेन का पूरा नाम है पी अने पेरा ऑक्सी एसिटाइल, ए से एसिटाइल और एन से नाइट्रेट। यह एक द्वितीयक प्रदूषक है और यह एक एयर पॉल्यूटेंट अर्थात वायु प्रदूषक है। 36 का करेक्ट आंसर सी होगा। 37 DDT, 37 DDT का करेक्ट आंसर बी, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। 38 किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ? तो आप लोग अच्छे से जानते हो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था और ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। तो 38 का करेक्ट आंसर ए। प्रकृति में सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो 39 का आप लोग अच्छे से जानते हो साथियों, केचुआ अर्थात अर्थवॉर्म को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 40 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रश्न क्रमांक 40 का करेक्ट आंसर बी, यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशात्मक होता है। 41 पर्यावरण संरक्षण 1986 कब अस्तित्व में आया? तो 41 का आंसर डी, 19 नवंबर 1986 को अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 42 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड यानी इसकी शुरुआत कब हुई? तो 42 का करेक्ट आंसर है 5 जून 1972 नैरोबी केनिया में ये शुरुआत हुई। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बी। तारीख आप याद रख सकते हो 5 जून 1972 को। इसलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 43 सीवेज प्रदूषण जल पीने के कारण होता है। तो 43 का करेक्ट आंसर है साथियों डी ऑप्शन, पेचिस भी होता है, टाइफाइड भी होता है, डायरिया भी होता है। प्रश्न क्रमांक 44 जीवाश्म ईंधन है, तो यह पुनः जीवित होने वाला संसाधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी इसको वापस जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोल डीजल होते हैं उनको या कोयले को वापस आप क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल है मतलब इसको वापस आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो 44 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 45 यदि हम देखें तो क्वेश्चन क्या है? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल दे दूं तो 45 का करेक्ट आंसर होगा बी 1961 और स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। 46 अम्लीय वर्षा किस प्रदूषण का परिणाम है? तो 46 का करेक्ट आंसर साथियों ए वायु प्रदूषण का। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1985 यानी करेक्ट आंसर बी। 48 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 48 वाले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा हम देखें तो यह 30 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में 121 देशों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन योजना शुरू की गई। तो कितने देश शामिल थे? तो 121 और कब? 30 नवंबर 2015 को। 49वां क्वेश्चन मरुस्थलीय वृक्षारोपण तथा मृदा संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो 49 का सी जोधपुर में स्थित है। 50वां पृथ्वी सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो 50वें का करेक्ट आंसर है बी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। तो 50वें का करेक्ट आंसर बी जिसका मैंने आपको भी फुल फॉर्म बताया। साथियों ये तो हमारे हुए यहाँ पर पर्यावरण के 50 प्रश्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की तरफ जो कि योगा से संबंधित है। अब योगा का पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 51। वह जब जो वाणी द्वारा होता है उसे आप क्या कहोगे? ओरल। तो 51 का करेक्ट आंसर सी वाचिक जप कहा जाएगा। 52 मंत्र के घटक नहीं हैं, तो मंत्र में क्या होना चाहिए? मंत्र में उच्चारण होना चाहिए, लय भी होना चाहिए और ताल भी होना चाहिए। तो वहाँ पर ताल की आवश्यकता नहीं है, फिर लय की आवश्यकता होती है। तो मंत्र के घटक नहीं है। तो हमने जब एक जगह भी जब उसको डिस्कस किया है, देखा है, पढ़ा है, तो हमें जो ऑप्शन करेक्ट दिखा है, कुछ जगह में डी ऑप्शन दिखा है। क्या दिखा साथियों? डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं।
53 सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती आप लोग अच्छे से जानते हो। 53 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी 12। 54 हमारे शरीर में कितने कोश है, तो 54 का आंसर हो जाएगा 5। क्या आंसर हो जाएगा, 5 यानी 5। अन्यमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इस तरीके से 5 नाम है इनके। 55वां क्वेश्चन, प्राण क्या नहीं है, तो 55 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, उसमें हो जाएगा दोष। 56 अपरिग्रह भाग है, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यम का। नेक्स्ट, उच्चास्थन लाभकारी नहीं है, तो 57 का करेक्ट आंसर बी सिर दर्द के लिए लाभकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 एक अच्छे स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए आवश्यक नहीं है, तो 58 का डी तनाव आवश्यक नहीं है, यानी हमारे जीवन को अच्छे से बनाए रखना है तो आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, तो 58 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 59 शारीरिक स्थिति में शरीर को सीधा रखती है, तो 59 का ए गुरुत्व के विरुद्ध। प्रश्न क्रमांक 60 त्रटाक है, तो त्रटाक क्या है, एक ध्यान क्रिया यानी कि मेडिटेशन। 60 का आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं 61 प्रत्याहार का क्या अर्थ है, तो इसका होता है इंद्रिय निर्गह। 61 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 62 गर्मी प्रदान करने वाला प्राणायाम कौन सा है, तो 62 का बी सूर्य भेदी। कौन सा है साथियों, सूर्य भेदी। 63 मुद्रा उपयुक्त नहीं है, तो मानसिक स्थिरता हेतु, विशेष भाव को व्यक्त करने हेतु और अष्ट सिद्धि हेतु, तो तीनों के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। 64 शीत की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो भ्रामरी के अंदर उत्पन्न होती है, तो 64 का बी करेक्ट आंसर है। 65 योग दर्शन किसके अंतर्गत आता है, तो 65 का करेक्ट आंसर ए आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 66 योग अभ्यास से क्या प्राप्त होता है, तो प्रश्न क्रमांक 66 का डी चेतना का विस्तार, मन व शरीर का संतुलन, शरीर दक्षता में सुधार, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त सभी। 67 सूत्र नीति की जा सकती है, तो साथियों सूत्र नीति में ध्यान रखिएगा आपको वहां पर सूत्र नीति में सूत्र की आवश्यकता होती है जनरली, और सूत्र नीति में जल की भी कुछ मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर साथियों सी हो जाएगा। कुछ जगह सिर्फ हमें सूत्र पढ़ने को मिला है और कुछ जगह में जल और सूत्र दोनों पढ़ने को मिले हैं, तो 67 का हम यहाँ पे करेक्ट आंसर सी मानते हैं। 68 योग निद्रा के अंतर्गत आता है, तो शीतलीकरण, संकल्प और काल्पनिक अवलोकन यानी इमेजिनेशन तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, तो 68 का डी आंसर करेक्ट होगा। 69 योग निद्रा का आरंभ होता है, तो 69 का हो जाएगा बी शवासन से प्रारंभ होता है। 70 कौन सा योग का भाग है, तो व्यायाम यानी एक्सरसाइज योग का भाग है, तो 70वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सी। 71 ध्यान कम करता है, तो 71 का करेक्ट आंसर सी स्ट्रेस यानी कि तनाव को कम करता है। 72 वारी का क्या अर्थ है, तो वारी का सीधा सा अर्थ होता है वाटर यानी कि जल से संबंधित होता है। 73 योग उपयोगी नहीं है, तो किसके लिए उपयोगी नहीं है, तो शिक्षा के लिए भी उपयोगी है, चिकित्सा के लिए भी उपयोगी है, तो व्यवसाय के क्षेत्र के लिए जनरली उपयोग नहीं होता है, पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा या होना चाहिए। आगे चलते हैं 74 योग का संबंध नहीं है, तो मैजिक अर्थात जादू टोने से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है, तो 74 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 75 अष्टांग योग के प्रणेता है, तो महर्षि पतंजलि अष्टांग योग के प्रणेता कहलाते हैं, तो 75 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 76 यौगिक श्वसन नहीं है, तो 76 का हो जाएगा यहाँ पर डी नन ऑफ दिस, यानी उदरी श्वसन, क्लेविकुलर रिस्पिरेशन और वक्षीय श्वसन, ये तीनों यौगिक श्वसन के अंतर्गत आते हैं, तो 76 का करेक्ट आंसर डी नन ऑफ दिस हो जाएगा। 77 पूरक किसे कहते हैं, तो 77 का ए श्वास लेना पूरक कहलाता है। 78
अनुलोम विलोम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो अनुलोम विलोम में पूरक और रेचक दोनों सम्मिलित होते हैं, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों आते हैं। तो 78 का करेक्ट आंसर सी अर्थात पूरक और रेचक दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79, कुल बंधों की संख्या कितनी है? तो 79 का करेक्ट आंसर डी यानी 5 बंध है। क्वेश्चन नंबर 80, ईश्वर प्रणिधान क्या है? तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर से आग्रह और ईश्वर से क्षमा याचना या क्षमा प्रार्थना। 81, ओमकार क्या है? तो ओमकार साथ एक नाद है और साथ में कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ द गॉड, यानी ईश्वर का स्वरूप भी यह कहला सकता है। तो बोथ ऑफ दी ए एंड बी हमने जहाँ पर पढ़ा है। वैसे ओमकार एक नाद मंत्र है, आप अच्छे से जानते हैं, और कुछ बुकों में हमें इसको ईश्वर का प्रतीक और ईश्वर का स्वरूप भी माना गया है। तो इसलिए 81 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 82, सूर्य नमस्कार की टोटल 12 स्थितियाँ होती, उनमें से यहाँ पर तीसरी स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पद्म हस्तासन। 82 का करेक्ट आंसर है, यानी सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति का नाम। 83, शीतलीकरण के अभ्यास नहीं है। तो 83 के अंतर्गत आता है सी, यानी मकरासन नहीं है। योग का ज्ञान सूर्य ने किसे प्रदान किया था? तो याद रखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 84 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यदि हम कहें तो सूर्य को हमने एक गॉड की संज्ञा दे रखी है, भगवान की संज्ञा दे रखी है। तो भगवान सूर्य ने योग का सर्वप्रथम ज्ञान किसको दिया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर है बी मनु को। आगे चलते हैं। 85, अंतरंग योग के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है? तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी ध्यान आता है। हठ योग के अंग है। क्वेश्चन नंबर 86, हठ योग के अंग है तो क्या है? षटकर्म। क्या है साथियों? षटकर्म, बी ऑप्शन। 87, योग लाभकारी है किसके लिए? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। तो यदि कहें तो फिजिकल हेल्थ के लिए ये ज़्यादा लाभकारी होता है। तो 87 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 88, हठ योग मिलन है। साथियों, हठ योग में शिव और शक्ति दोनों का मिलन होता है। जैसे जनरली शिव और शक्ति का मिलन होता है, साथ में प्राण और अपान का भी मिलन होता है, और रजत और रेतस का भी मिलन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 89, शरीर में नाड़ियों का उद्गम स्थान कहाँ है? तो 89 का करेक्ट आंसर है साथियों बी कंध। कहाँ पर होता है? कंध में। क्वेश्चन नंबर 90, योग का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 90 का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी कैवल्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य योग का मुख्य लक्ष्य है। 91, चित्तवृत्ति का निरोध योग है। यह कथन या यह परिभाषा किसकी है? तो साथियों, ये कथन या यह परिभाषा महर्षि पतंजलि की है। तो 91 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 92, योग में शरीर किस भाग को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो 92 का करेक्ट आंसर है सी, अर्थात मेरुदंड को, स्पाइन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। 93, सूर्य नमस्कार करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, यानी ऑल ऑफ दिस सभी को सूर्य नमस्कार करना जरूरी है। हठ योग में षट कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो नाम से समझ में आ रहा, षट कर्म का मतलब 6 प्रकार के कर्म। तो 94 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 95, उचित शारीरिक स्थिति में मांसपेशियां का तनाव क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तो बोथ ऑफ दिस, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। बढ़ता और घटता दोनों करेक्ट आंसर हैं। 96, श्वासन कम करता है, शवासन कम करता है। तो शवासन क्या कम करता है? तो 96 का सी, स्ट्रेस यानी तनाव कम करता है। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा भक्ति योग से संबंधित है? तो ईश्वर की वंदना करना यानी कि वंदन करना भक्ति योग से संबंधित है। 98वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द योग से संबंधित है? तो यहाँ पर साथियों यदि हम कहें तो पंचकर्म योग से संबंधित है। स्वेदन का अर्थ होता है साथियों यहाँ पर पसीना, नस्य का अर्थ होता है नाक से संबंधित हो जाता है, और कुंजल एक प्रकार की क्रिया होती है। तो यहाँ पर पंचकर्म के अंतर्गत योग से संबंधित क्रिया है। 99, योगाभ्यास नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं भोजन के तुरंत बाद में आप योगाभ्यास नहीं कर सकते हो। तो 99 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम की पूर्व शर्त क्या है?
तो प्रश्न क्रमांक 100 का करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी, यानी आसन, शुद्धिकरण, संतुलित आहार। तो साथियों, आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए थे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।